ओके, तो केस 1 में हमने क्या किया था? कैलोरीमेट्री। हाँ जी बोलो, कैलोरीमेट्री क्या होता है? फटाफट बता दो एक बार। नहीं किया था। ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या होता है यहाँ पे दिव्यांशु? सर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर करना। हाँ, एक बॉडी में दूसरी बॉडी में। और प्रिंसिपल क्या कहता है इसका कि एक बॉडी ने जितनी लूज की दूसरी बॉडी गेन कर ली। दूसरी बॉडी उतनी ही गेन गेन करेगी। करेगी। ठीक है जी। तो इसमें हमने जो केस 1 किया था उसमें फेस चेंज वाज नॉट कंसीडर्ड। हाँ कंसीडर्ड, उसमें फेस चेंज नहीं था। तो अगर फेस चेंज नहीं होता तो हम सिंपली इक्वेशंस कौन सी लगा देते हैं? एम सी डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी एक का और एम सी डेल्टा टी दूसरे का बराबर कर देते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें? नो सर। ठीक है, आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फेस चेंज भी इन्वॉल्व होगा, राइट? फेस चेंज के क्वेश्चंस में हीट कैलकुलेशन कैसे करनी है एक बॉडी के लिए, वो हमने उस दिन देखा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो -20, अच्छा इसमें क्या किया था हमने? -20 डिग्री आइस जब 100 डिग्री स्टीम पे लेके गए थे, तो पहले -20 किधर जाएगी? -20 आइस पहले उसको आइस से लेके आइस नंबर 1 होगा -20 आइस से 0 डिग्री आइस 0 डिग्री पे आएगी, फिर 0 डिग्री आइस से 0 0 डिग्री बॉटम पे आएगी, 0 डिग्री पानी, फिर 0 डिग्री पानी से 100 डिग्री पानी तक। 100 डिग्री पानी, फिर 100 डिग्री पानी से 100 डिग्री तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, 100 डिग्री स्टीम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, जिसमें फेस चेंज भी इन्वॉल्व हो सकता है और टेम्परेचर चेंज भी इन्वॉल्व हो सकता है, और हर एक के लिए अलग अलग से हीट कैलकुलेशन करके सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो आज इसमें हम केस 2 करते हैं। केस 1 केस 2 लिख रहा था ना? हाँ ठीक है, केस 2। when phase change या स्टेट चेंज जो भी इज इन्वॉल्व, उसको हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे सीधा। कैसे करना है? okay. इसमें क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, suppose I have 100 grams of ice at let's say 0 डिग्री, और इसको हमने मिक्स किया 100 ग्राम पानी से at 100 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करना है? सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हम सारे के सारे सिस्टम को किस पे ले आएंगे? एक फाइनल टेम्परेचर पे। फाइनल टेम्परेचर अपने को पता नहीं है ना? Yes, अपन पता हमें नहीं नहीं। पता Yes, फाइनल sir. टेम्परेचर क्या होगा। 0 10 पर डिग्री ले होगा, 0 10 पर ले डिग्री। हाँ जी, 0 पर ले आए। हाँ 0 पे ले आएंगे। हमें देखो पता ही नहीं कि 0 डिग्री, पता नहीं आइस ही रहेगी, पता नहीं पानी इसको पिघला पाएगा, पता नहीं पूरी आइस पिघलेगी भी या नहीं, कुछ नहीं पता है ना? तो बहुत सारी एम्बिग्यूटी है इधर, अपने को पता ही नहीं कि 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, पूरी आइस पिघलेगी या क्या होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को पहले 0 डिग्री पानी पे ले आते हैं। ध्यान से सुनोगे, पूरे सिस्टम को कहां पे लेके आएंगे? 0 डिग्री पानी, 0 डिग्री पानी पे लेके आएंगे। ठीक है जी, तो इसको 0 डिग्री पानी पे ले आते हैं हम। इसको जब 0 डिग्री पानी पे लेके आना है, दोनों चीजों को पहले इसको लेके आते हैं 0 डिग्री पानी पे लेके आने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए होगी? अगर 0 डिग्री इसको लेके आना है पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से हीट रिक्वायर्ड इज Q1, और Q1 यहाँ पे कितना लगेगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ml। और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? मास कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स में करेंगे 100 ग्राम, और L कितना होता है? 80 कैलोरी। तो कितनी हीट आ गई? 8000 कैलोरी। 8000 कैलोरी। ठीक है, इसको भी लेके आते हैं पानी एट
0 डिग्री। लेट्स से हीट इन्वॉल्व्ड यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा m MC डेल्टा T। डेल्टा टी डेल्टा टी। मास कितना है 100, c कितना होता है 1 1, डेल्टा टी कितना है ग्राम पर 100 100। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10,000 कैलोरी। कैलोरीज। ठीक है। तो ये इनमें से रिलीज कौन सी हो रही है, Q1 या Q2? रिलीज तो Q2 होगी। Q2 होगी सर। रिलीज Q2 होएगी। रिलीज हो रही है। रिलीज Q2 वाली हो रही है, और Q1 क्या हो रही है? गेन करेगी Absorb तभी बढ़ पानी रहा है। पानी 100 डिग्री पे था पानी जो, बन गया। राइट, पानी जो 100 डिग्री पे था उसने हीट को रिलीज किया तभी 0 पे आएगा। यस Yes, सर। सर। एंड जो आइस थी वो हीट को गेन करेगी तभी तो पानी Yes. बनेगी। यस सर। तो ये वाली तो कौन सी है, दिस इज एब्जॉर्ब, ये है एब्जॉर्ब्ड वाली और ये है रिलीज वाली। कौन सी ज्यादा है? रिलीज वाली ज्यादा है। Release वाली। रिलीज वाली ज्यादा है, मतलब कुछ हीट बच जाएगी इसमें सिस्टम में। यस सर Yes. कुछ हीट, सारी की सारी आइस पिघल गई, उसके बाद भी कुछ हीट बच बच गई। गई। बच गई। बच गई। सारी ये आइस पिघलाने के लिए कितनी हीट लगी? 8000 कैलोरी। 8,000 कैलोरी। 8000 कैलोरी। 8000 calories is the heat required to melt all the ice. यस सर। Still 2000 calorie is remaining in the system. यस Yes. सर। sir. Yes, sir. 8000 calories of heat is required to melt all ice. After that, heat remaining in the system is Q remaining is equal to 10,000 minus 8,000, that is 2000 calories. And this heat will क्या कर देगा ये? Raise the temperature to T. Yes, raise the temperature of the system. और कहां तक करेगा? Let's say to T डिग्री सेल्सियस। और T डिग्री सेल्सियस हम फाइंड कर लेते हैं क्या लगा के, Q remaining is equal to mc delta theta। Q remaining में क्या डालेंगे? 2000। मास में क्या लिखेंगे? 200 grams. It is 200। 200 grams. सिस्टम में मास 200 है, और 200 क्या चीज है पूरा का पूरा? मास पूरा मास दोनों ही है, का आइस पूरा और सिस्टम वाटर का। मास। मेल्टेड आइस और वाटर। It is water at 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। जी सारा का सारा पानी कहाँ पे आ चुका है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री आइस सेल्सियस। आइस और पानी सब मिला के सब पूरा का पूरा 200 का 200 ग्राम क्या बन चुका है? 0 डिग्री पानी बन चुका है। हाँ कहना। यस सर। Yes, sir. इधर मास हम क्या लेंगे? 200। पी किसका यूज करेंगे ऑब्वियसली? वाटर का पानी का और into T डेल्टा minus टी। 0. माइनस 0। T minus 0, क्योंकि इनिशियल अभी कितना हो चुका है सिस्टम का टेम्परेचर? 0 डिग्री। 0 हो चुका है। ये जो है दिस इज 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम। तो यहाँ से मेरे पास टी कितना आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस। 10 degree 10 Celsius. डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। Therefore, फाइनल टेम्परेचर क्या है सिस्टम का? 10 डिग्री सेल्सियस। एंड फाइनल कॉम्पोजिशन क्या है? 200 ग्राम। क्या? Water. वाटर। फाइनल composition of system is 200 ग्राम पानी। आपसे क्या पूछेंगे भाई? फाइनल टेम्परेचर बता दो, फाइनल कंपोजिशन बता दो, कितने ग्राम पानी है, कितने ग्राम बर्फ बच गई उसमें? इसमें बर्फ नहीं बची, सारा का सारा पानी है। नोट कर लो इसको प्रॉपर। सर हमने इसको वैसे पानी में क्यों कन्वर्ट किया पहले?
पानी में कन्वर्ट किया, क्यों? हमें पता ही नहीं ना फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। यस तो सर, जैसे 3 वाला सिस्टम था ना अपने पास, उसमें भी Yes, सारा sir. कुछ हम किस पे ले आए थे, 0 डिग्री पे ले आते पहले तो। है ना, जहां पे एम्बिग्यूटी हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, ठीक है तो वहां सर। पे सिस्टम को क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका है। सर हाँ जी। अगर हम यहाँ पे जैसे अभी हमने 100 ग्राम लिया दोनों का, अगर हम किसी एक का मास वेरिएट करवाते हैं। अरे कराते हैं, कोई टेंशन मत लो तुम। अच्छा सर हो गया नोट? हाँ जी। सर हमने लास्ट में सी सर हम्म। 1 इसलिए लिया ना क्योंकि वाटर रिमेनिंग है सिस्टम में। क्या लिया हमने? 2000 दोबारा सर बोल। वो जो आपने लिखा है 2000 इज इक्वल्स टू हाँ हाँ, अच्छा 200 C1 लिया है, हाँ हाँ, क्योंकि ये सर पानी का इसलिए C लिया है, क्योंकि C ऑफ वाटर पानी, रिमेनिंग है। बिल्कुल, क्योंकि सारा ओके पानी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये हो गया नोट, है ना? यस यस सर, कर दिया। अगला करते हैं। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और करो। 20 grams ice at minus 10 degrees Celsius is mixed with 100 grams of pani at 20 degrees Celsius. Find final temperature and composition of the system. बिल्कुल श्रेया, इट कैन हैपन, बिल्कुल हो सकता है कुछ आइस रह जाए और कुछ पानी बन जाए, बिल्कुल। उसका क्वेश्चन अगला करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही कॉलम बना के करना है, सारे क्वेश्चंस में ऐसे कॉलम बना लो 2 साइड में, ठीक है। उदय गर्ग, करेक्ट, गुड। सर ऐसे क्वेश्चन स्कूल में भी आ सकते हैं? आ सकते हैं। ओके सर। मिलन, गुड। नहीं कुशल, गर्ग, नोप नोप, झोल कर दिया कुछ। नमन, टेम्परेचर गलत है। नहीं रिया, टेम्परेचर गलत है। प्रबल, टेम्परेचर सही है, कंपोजिशन बताओ। आर्यन मेहता, करेक्ट। प्रबल करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, वरुण गुप्ता करेक्ट। वरुण गुप्ता तेरी तो यार पोल खोल दी कल उसने, पीयूष ने, क्या सर? मतलब केमिस्ट्री वाले क्लास में, सर
क्या बुलाते हैं? केमिस्ट्री वाली क्लास में कुछ भी नहीं केमिस्ट्री वाले कहते सर क्या बुलाते हैं? गधा है, इसलिए कह रहे गधा है तो काम नहीं तो खत्म हर किया। एक को बोलते हैं। अरे हैं। एक बोलते हैं। सर, वो तो नाम है सर। वो ही बोलते हैं वो तो सर। अच्छा सर, वो तो हम सभी का ही नाम है सर। हाँ सर। सबसे कॉमन नेम है सर गधा। कुछ आयुषी ना हो तो गधा। हाँ मूर्ख। असली नाम से सर, तो कोई सर, बुलाता ही नहीं अगर- वहाँ पे। आयुषी मैम तो लड़कियों को गधेड़ी कहते हैं। गधेड़ी। गधी भी नहीं कहते सर, गधेड़ी। वरना मैम का तो पहले वर्ड मूर्ख होता था, मूर्ख हो तुम लोग, अच्छा फिर अब आगे गधे हो तुम लोग, अब ऐसे हो गया। गधे हो, बेवकूफ कहेंगे। सिनोनिम ढूंढ लिया। सर यहाँ पे टेम्परेचर पॉइंट्स में है। टेम्परेचर पॉइंट में, हाँ। सर आंसर देखना है। मुस्कान करेक्ट, जोरावर करेक्ट, श्रेया नहीं, श्रेया टेम्परेचर गलत है। सिमर करेक्ट, तुषिता टेम्परेचर करेक्ट। तुषिता फाइनल वो भी बता दो कंपोजिशन। कुशल अग्रवाल टेम्परेचर नहीं, गलत है। निवेदिता करेक्ट। सर मेरा देखना आंसर। दिव्यांशु, हाँ तुषिता ठीक है। दिव्यांशु 2,5 लिखा तुमने? नहीं सर टेम्परेचर। 2,5 नहीं था, 2.5 है, ठीक है। रिया नहीं, कुशल नहीं, खुशबीर सिंह ठीक है। रिद्धिमा नहीं, टेम्परेचर गलत है। जिया नहीं। सुरभि -2.5 नो। सर आज बच्चे कुछ ज्यादा ही नहीं है। ज्यादा है? सर माइनस नहीं है सर, वो मैंने स्लैश डाल के लिखा है कि 2.5 है। अच्छा, तुम्हें पता ना, इट कैन बी रिस्की। सर सॉरी। मुस्कान नहीं, टेम्परेचर हाँ बच्चे आज पता नहीं। सर बच्चे फन सेशन से इन्फ्लुएंस हो गए होंगे बहुत ज्यादा। मुस्कान महक नहीं, टेम्परेचर गड़बड़ है। दीप्ति करेक्ट। चलो लेट्स सी, सॉल्व करते हैं इसको। दो साइड बनाएंगे। एक साइड में है आइस 20 ग्राम, 20 ग्राम्स आइस कितने पे है? -10 डिग्री पे। और इधर क्या है? 100 ग्राम Party वाटर at 20 20 Celsius. नेट 20 डिग्री, ठीक है। दोनों को किस पे लेके आना है? 0 डिग्री Zero सेल्सियस degree वाटर को लेकर। Water. 0 डिग्री पानी पे लेके आना है। अब पानी। पानी पे लेके आने के लिए, अरे आइस को पहले सीधा 0 डिग्री पानी पे ले आए क्या? नो सर। नहीं, पहले सर, 0 डिग्री डिग्री आइस पर। 0 डिग्री वाटर पे। MC हाँ। डेल्टा सकता तो पहले इसको 0 डिग्री किस पे लेके आएंगे? आइस है। आइस पर ही। अच्छा उसके सॉरी। बाद यहाँ पे देखते हैं, चलो Q1 इधर लिखते हैं। Q1 इज M क्या? L और MC डेल्टा MC डेल्टा डेल्टा T 20 इंटू C क्या होता है? 0.5 0.5 0.5 इंटू डेल्टा T कितना है? 10 10 तो ये कितना आ गया? 100 कैलोरी। 100 कैलोरी। और Q, और इधर क्या बन गया अपने पास? आइस 0 डिग्री आइस एट 0 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद हमें लेके जाना है Q2। यहाँ पे लेट्स से Q2 है ये। यहाँ पे क्या लगेगा? लेटेंट हीट। ML ml ml। हमें इसको फाइनली लेके किधर जाना है? पानी 0 डिग्री वाटर पे। वाटर एट 0 डिग्री। 0 डिग्री ओके, m की वैल्यू वही रहेगी, क्या रहेगी? 20 grams और l कितना है? 80 तो ये कितना आ गया? 1600 कैलोरी। चलो अब इधर का देखते हैं सामान। इधर कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। Q इधर 2000 आएगा। इधर जो Q हमें लेके किधर जाना है पानी को? पानी है 0 डिग्री सेल्सियस। और Q3 आएगा M C डेल्टा MC डेल्टा T। delta T 100 into 100 into 1 into 1 into 20 120 2000 calories। calories। इधर Q1 और Q2 मिला के कितना हो गया? 1700 1500 कैलोरी। 1700 कैलोरी हो गया। उधर कित 1700 क्या हो रहा है? 1700 Absorb हो रही है। हो रही है वो। सिस्टम में एब्जॉर्ब कितनी हो रही है हीट 0 डिग्री पानी तक 1700 पहुंचने के कैलोरी। लिए? 1700 कैलोरी। 1700 कैलोरीज 0 डिग्री पानी तक पहुंचने के लिए एब्जॉर्ब।
यस सर। और दूसरी साइड 0 डिग्री पानी तक पहुंचने के लिए जो पानी रिलीज कर रहा है हीट वो कितनी है? 2000। 2000 कैलोरी। तो 2000 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1700, मतलब हीट बचेगी। यस सर। यस सर। और वो हीट क्या करेगी? वो टेम्परेचर को राइज कर देगी सर, देगी। 0 से ज्यादा Raise बढ़ेगी। करा देगी। तो Q absorbed is Q1 plus Q2 कितनी आ गई? 1700 कैलोरी। And Q released is Q3 is 2000 calories. That means Q remaining है 2000 minus 1700। यहाँ पे थोड़ा एनालिटिक्स लगेगा, सोचना पड़ेगा भाई क्या हो रहा है ना? थोड़ा दिमाग लगा लेना कि भाई सारी आइस मेल्ट होगी क्योंकि Q रिलीज्ड टोटल 1700 से ज्यादा है। यस सर। इसलिए राइट। अब ये सारी की सारी हीट क्या करेगी? अब सिस्टम को ये टेम्परेचर में ले जाएगी टेम्परेचर का राइज करते। राइट, raise the temperature of सिस्टम। therefore फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? लेट्स से T, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q remaining is equal to mc delta T। Q remaining है 300। मास कितना हो गया सिस्टम का? 120 ग्राम। 120 into C कितना लेंगे? 1 T minus 0. यहाँ से T कितना आ गया? 2.5. 2.5 डिग्री सेल्सियस। This is the final temperature। तो Yes. फाइनल टेम्परेचर क्या आया? 2.5। 2.5 डिग्री सेल्सियस। एंड फाइनल कंपोजिशन कितनी आई? 120 ग्राम वाटर। 120 ग्राम पानी। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो सर। सबको चमक गया? यस एवरीवन? यस सर। जिनके आंसर 2.5 नहीं आ रहे थे, क्या गड़बड़ की थी तुम लोगों ने? कुशल अग्रवाल क्या किया था? सर 80 को 10 से मल्टीप्लाई करा था ऊपर अच्छा और 20 करना था। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही किसी ने कुछ गलती की होगी, जरा ध्यान से। सेकंड फेज नहीं चेंज किया था सर। ओके भैया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान से है ना, एक एक स्टेप और डेटा सही से यूज करना। चलो इसका सिमिलर बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमने ये देखा दोनों क्वेश्चंस में कि आइस पूरी की पूरी क्या हो गई? मेल्ट हो गई। अब हम अगला एग्जांपल ऐसा करेंगे जिसमें सारी आइस मेल्ट रह जाएगी थोड़ी सी, है ना? तो लेट्स से सर उसमें क्यों अब्सॉर्ब्ड बढ़ जाएगा रिलीज से? यस सर, मैं भी यही सोच रही थी। बढ़ जाएगा बिल्कुल। 100 ग्राम आइस लेते हैं। 100 ग्राम आइस at 0 degree is mixed with 100 ग्राम पानी लेते हैं। 32 डिग्री सेल्सियस। Find the final temperature and composition of the system। ठीक है, इसको देखेंगे पहले कैसे करना है। तो लेफ्ट साइड में आइस लिख लेते हैं, 100 ग्राम है आइस भी। कितने पे है? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। और इस साइड में लिख लेते हैं 100 ग्राम क्या है? वाटर at 32 डिग्री। ओके। तो ये जो आइस है इसको हीट एब्जॉर्ब करनी है और इसको हीट वाटर को रिलीज करनी है। रिलीज करनी है। तो हीट Q1 यहाँ पे निकालते हैं, कितनी ये एब्जॉर्ब करना चाहेगी, कि कहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए? 0 डिग्री वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी हमें वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस भी लिखना है। तो Q1 फॉर्मूला ml। m कितना है? 100।
तो कितना चाहिए, क्यू कितना आ गया, 8000 कैलोरी 8000 कैलोरी चाहिए पूरी की पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए, वाटर करने के लिए। मेल्ट होने के लिए। अब इसमें देखते हैं हीट रिलीज कितनी कर पा रहा है। Q2 इज इक्वल टू m, MC डेल्टा T। डेल्टा टी मास कितना है 100 C कितना लेंगे 1 इनटू डेल्टा T कितना है 32 32। तो ये कितनी रिलीज कर पाया 3200 3200 कैलोरीज। पूरी आइस मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए थी 800 कैलोरी 8000 कैलोरीज, लेकिन मिल कितनी रही है 3200 कैलोरी। 3200 कैलोरीज। दैट मींस क्या पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो पाएगी? नो No, सर sir. नहीं, पूरी आइस मेल्ट ही नहीं हो पाएगी इधर, ठीक है ना। यस Since 8000 is less than 3200 calories, therefore whole ice more than सर 8000 more than। oh यार इट इज ग्रेटर देन आएगा। क्या वो अरे अरे क्या होगा therefore whole ice सर ठंड लग गई लगता है। सही बात है, ठंड लग रही है मेरे को, बाहर धुंध हो रखी है। whole ice will नॉट मेल्ट सर बीई क्या लिख रहे हो, नॉट बी मेल्ट। पहले कुछ और लिख रहा था। नॉट बी मेल्टेड लिख दो। हाँ मतलब सेंटेंस तो बनाना है ये सब। हाँ मतलब ओहो पहले इंग्लिश कुछ और चल रही थी ना उधर। फिर समझ गए हम। Therefore the whole ice will not be able to melt. आपने ये लिखना था सर। अच्छा हाँ सच में ये लिखना। ओके तो यहाँ पे अब कितनी आइस मेल्ट होगी वो कौन सी हीट डिसाइड करेगी? जितनी रिलीज हुई है। जितनी रिलीज करेक्ट। कितने रिलीज हो रही है? 3200 कैलोरी। अच्छा तो हम मास निकाल लेंगे उससे कितनी का, मेथड 32 इक्वल्स टू ml करके, है ना। राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड क्या करेंगे हम? Q released is equal to ml. Therefore 3200 is equal to m into L कितना होता है 80 m कितना आ गया 40 40 क्या बोल रहे हो? 40 ग्राम 40 कैलोरी नहीं 40 ग्राम। तो 40 ग्राम्स आइस जो है वो क्या हो जाएगी मेल्ट कर मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो जाएगी। और पानी कितना बच जाएगा 140 ग्राम। 30 ग्राम 140 पानी 140 नहीं, पानी नहीं, पानी तो 160 140 होगा। पानी तो 140 ग्राम ही 140 होगा। ग्राम। हाँ 140 ग्राम पानी और 60 ग्राम आइस, ऐसा। पानी हो जाएगा 100। एक देखो 100 तो ये था, यस 40 40 यहाँ से आया। 40 इधर से मेल्ट हो गया, यस Yes, मेल्ट होके sir. बन गया। यस टोटल पानी कितना हो गया 140। 140 ग्राम 140 ग्राम आइस कितनी बच गई 60 ग्राम। 60 ग्राम। अच्छा सारा टेम्परेचर बताओ जरा कितने? तो टेम्परेचर अभी तो जीरो पे अभी चल तो रहा है। जीरो ही है। जीरो ही है। अभी तक जीरो ही है टेम्परेचर। देखो आइस इसको एक बार वही रहेगा। अभी एक बार दोबारा टेम्परेचर फॉल होगा क्या? एक सेकंड एक बार दोबारा इसको। आइस इनिशियली कितने पे थी 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री आइस 0 डिग्री पानी पे क्या सारी बन पाई? नो सर अभी फाइनल जो आइस बची मतलब जो मेल्ट हो गई वो 0 डिग्री पानी में कितनी मेल्ट हो पाई 40 ग्राम। 40 ग्राम तो वो पानी जो मेल्ट हुआ वो कितने डिग्री पे है 0 डिग्री। 0 डिग्री पे। जो आइस बच गई वो कितने डिग्री पे है 0 डिग्री। 0 डिग्री। अरे हाँ कि ना? यस और राइट साइड वाला 32 डिग्री वाला पानी वो भी किधर आ गया 0 डिग्री 0 डिग्री। सेल्सियस। सब कुछ कितने पे है? 0 डिग्री पे। तो फाइनल टेम्परेचर भी वही तो होगा। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा सिस्टम का 0 डिग्री 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। किसी को कोई दुख तकलीफ इसमें? नहीं सर। नो सर। क्यों रिलीज्ड एमएल के फॉर्मूले से क्यों निकाला? क्यू रिलीज एमएल की फॉर्मूले से क्यों? देखो क्यू रिलीज हमने एमएल क्यों इक्वेट किया, हमने क्यू रिलीज नहीं निकाला, हमने एम निकाला है। क्यू रिलीज हाँ देखो जिया यस सर। एमएल
हमें क्या दे रहा है? वो जो हम मास निकाल रहे हैं वो किस चीज का मास है? वो जो आइस मेल्ट हो चुकी आइस मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए? हीट वो कहां से आ रही है? वाटर से कितनी है? 3200 कैलोरी। वो हीट रिलीज्ड है ना? यस सर। तो हीट रिलीज्ड जो 3200 कैलोरीज है वही आइस को मेल्ट कर रही है, यस। तो उसको तो निकाल आइस दो। वाटर 0 ये ओके सर। तो देयरफॉर, सर हाँ जी, सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस डिफरेंस निकाल के इनमें 8000 और 3200 में उसको फिर ml के बराबर पुट कर देंगे, तो फिर आइस जितनी बच जाएगी वो आ जाएगा। अरे भाई साहब 8000 माइनस 32 कैसे? उसका वो कौन सी हीट हुई? सर वो जितनी, एब्जॉर्ब जो जो उसको और चाहिए थी सर मेल्ट होने के लिए। हाँ, हाँ जी सर, फिर तो सर तभी तो ठीक आंसर ही आएगा, बच जाएगी जो वो आ जाएगी ना फिर। जो बच जाएगी 60 ग्राम आइस आ जाएगा ना फिर आंसर कि 60 ग्राम बच गई आइस मेल्ट नहीं हुई वो। तो वो तो आइस का मास आ जाएगा ना, कितना आइस हाँ नहीं तो वो मिला। पूछ रहे कि ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे। हाँ एक ही बात है। ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास Q रिलीज्ड से हमने जो 40 ग्राम, देयरफॉर 40 grams of ice melts and 60 grams of ice 60 grams of ice remains। ये भी कितने पे है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री पे। और 40 ग्राम आइस कितने पे है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे। 0 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम is 0 degree 0 डिग्री। Celsius and final composition 140 ग्राम वाटर 60 ग्राम आइस। 140 ग्राम वाटर। correct, it is 100 plus 40 grams 140 grams of pani and 60 grams of ice। ये भी 0 डिग्री पे और ये भी 0 डिग्री, सब कुछ 0 डिग्री। ठीक है सर हाँ जी बोलो सर बोलो। ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया, फाइनल कंपोजिशन में सर वाटर कैसे आया है 140? 40 डिग्री ना, 40 ग्राम कहाँ से आया था पानी? सर आइस के मेल्ट होने से। और कोई पानी था सिस्टम में? यस सर, इनिशियली 100 ग्राम। तो कितना होगा टोटल? ओके सर ठीक है, ऐड कर दिया उनको। यस सर 140। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, आइस को ले जाते हैं माइनस में। लेट्स से 10 ग्राम ऑफ आइस at -20 degree Celsius is mixed with 50 ग्राम of पानी at 10 degree Celsius। Find final temperature and composition। सर ये खुद सॉल्व करना है? हाँ जी, ठीक है।
कुशल अग्रवाल, नो सॉरी कुशल गर्ग, तुम्हारा आया है करेक्ट, गुड। तो साथ ही शुरू हो जाता है क्या सॉल्व करना है? कैलकुलेशन बड़ी तेज है कुशल की, बढ़िया है। नमन, H2O, करेक्ट नमन, गुड। मिलन, अरे टोटल 70 ग्राम हो गया। अपने पास 60 ग्राम है टोटल सामान। सर पॉइंट्स में आ रहा है ना मास? पता नहीं। आर्यन मेहता करेक्ट, दीप्ति नहीं, अर्शिया नहीं, उदय नहीं, गुरकर्मन नहीं। तो तुम सबका आंसर सेम है, दीप्ति, अर्शिया, उदय, गुरकर्मन, कुशल, पांचों सारा आंसर। ही ठीक होगा फिर। अच्छा अफसोस, गलत जवाब। महक प्रीत करेक्ट, सिमरन करेक्ट, मुस्कान, टेम्परेचर कितना है मुस्कान? 58। वरुण नहीं, तुम लोगों ने ना एक झोल कर दिया। सर बताना मत अभी। जाना सर नहीं सर बता। सर मेरा देखना एक बार फिर आगे का। अग्रवाल ठीक है, मिलन हाँ ठीक है, श्रेया नहीं, सर पता चल गया सर, बस 2 मिनट दे दो। अच्छा मेरे को वैसे तो समझ आ गया था, फिर मैंने एक जगह पे 20 into 80 कर दिया, 10 करना था, इसलिए गलत। अच्छा, सिमर नहीं, सिमर वैसे तुम्हारा तो टोटल ही गलत है, 60 तो 60 से ऊपर जा रहा है, माइनस गलत कर दिया तुमने, लेकिन खैर वैसे भी आंसर गलत है। कुशल अग्रवाल करेक्ट, कुशल अग्रवाल टेम्परेचर बता दे साथ में। मुस्कान 58 करेक्ट, सुशिता सर आंसर फ्रैक्शन में है तो मैं भेज दूं? फ्रैक्शन में है ही नहीं आंसर एक्चुअली। सर मेरा आंसर देखना। सुशिता नहीं, अभिषेक गुप्ता करेक्ट, उदय गर्ग करेक्ट, जोरावर करेक्ट, दिव्यांशु नो, दिव्यांशु फूनल टेम्परेचर तो सही है बट फूनल फ्यूनल। कुशल अग्रवाल ठीक है, खुशबीर ठीक है करेक्ट, रिया नहीं, मुस्कान नहीं, अर्शिया ठीक है, अनाहिद ठीक है। अर्शिया क्या गलती की थी? वैल्यू कर दी। किसकी?
सर यहाँ पे वाटर का वो मास मास की तो वो गलती हो गया सब कुछ। सर आप एक जैसे ही मास दे जा रहे हो, कभी किसी का सेम हाँ ये सर तो वो गलत भरा जाता है। हाँ पिछला पिछला याद रह रहा है। हाँ तो फिर वो तो फिर तुमने देखना है अभी। ये यस कितने आ गए तो नाहिद, हाँ तुम्हारा ठीक था। प्रबल नहीं, सरगुन नहीं। अरे सर ये पॉइंट में जरा बताओ कैसे निकाला तुम लोगों ने? तो मेरा तो खुद पॉइंट में आ रहा है, 2 बार चेक पॉइंट कर में ही आ लिया। रहा है सर। मास अभी पॉइंट में आना है। मास तो सर फिर मैं आंसर भेजूं कि ना भेजूं? रहने दो, ठीक फालतू है। मेहनत करोगी। सर मास 6.25 आ रहा है। हाँ हाँ 6.25 सर मैंने आपको पूछा फ्रैक्शन, आप कहते हैं नहीं, फ्रैक्शन को डेसिमल में तो कर ही सकती थी मैं सर। तो यार हद, मैंने कब कहा नहीं आ 56.25 रहा। सही है? हाँ मैंने आपको क्या? नहीं है वो सही। नहीं है अच्छा। वो सही। अच्छा सर हाँ सर हमें मतलब फिर आइस की जो हम कैलोरी में निकाल रहे हैं सर, उसकी जरूरत ही नहीं है सर। क्या जरूरत नहीं है? 1 मिनट सर, हमने सारी की सारी आइस पहले वाटर में मेल्ट कर दी। मुझे लगता है जब आइस थी तभी उसको करना चाहिए था कुछ। हाँ नहीं सर तुम पहले लोगों ने हमने झोल आइस पता को कहाँ आइस में किया हाँ था। तक समझ मुझे गई सर लगा। मैं। चलो समझ एक गई मिनट सर देखते हैं मैं। इसको ना। यस सर देखते हैं। आइस सर, आइस की टेम्परेचर राइज वाली हीट इग्नोर कर दी व्हाइल कैलकुलेटिंग मेल्टिंग आइस, राइट। तुम लोगों ने वो जो 100 कैलोरी आया होगा पहले, यस सर। उसको इग्नोर कर यस सर। नहीं नहीं सर सर मैंने इग्नोर नहीं नहीं किया मारा, सर। मैंने तो गिना सर, उसको जरूरत भी ही नहीं गिना है है। सर इसमें। लेट्स सी 10 ग्राम है आइस। चलो Yes, निवेदिता sir. बताएगी उसने क्या किया ना। 10 ग्राम आइस है, यस सर। कितने पे? -20। -20 डिग्री सेल्सियस पे और इधर है 50 ग्राम पानी। एट कितने पे है? 10 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस डेटा सर पहले अब मेरे यहाँ पे को उतार लो ना क्वेश्चन से, उसके बाद शुरू करो। यस सर वैसे किया था, डेटा गलत होने का चांस जो है वो minimum। कॉलम्स बना के किया था सर। ठीक है, तो इधर पहले ये होगा, फिर उसके बाद अच्छा इधर 2 एरोस लगेंगी है ना? हाँ जी सर, 2 लगेंगी। पहले आइस बनेगी 0 पे, फिर वाटर 0 पे। पहले बनेगा आइस एट 0 डिग्री। फिर इधर इधर क्या बन रहा है? अच्छा राइट साइड में इधर वाटर एट 0 डिग्री वाटर एट सेल्सियस। 0 डिग्री जीरो सेल्सियस। ओके। लेफ्ट साइड में पहले आइस एट 0 बनेगी, उसके बाद वाटर एट वाटर एट 0 0 बनेगा। वाटर एट 0। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द हीट्स। इसमें Q1 MC delta T mc डेल्टा टी, मास कितना है? 10 10 है into 1/2 into 20 into 20, 20 तो ये कितना आ गया? 100 का। 100 calories इधर Q2 कितना आएगा फॉर्मूला? ml ml 10 into 8 80 800 कैलोरी। और इधर mc delta t MC डेल्टा टी mc डेल्टा टी मास है कितना? 50 into c कितना है? 1 1 डेल्टा टी कितना है? 10 10 ये कितना आ गया? 500 कैलोरी। तो यहाँ लेट्स सी, पहले तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं बैठ के ना। 2 सेकंड उसको 2, 5 सेकंड उसको 2, कि भाई होगा क्या? क्या पूरी आइस देखो। बचेगी। अच्छा एक बात, यहाँ पे स्टेप्स लेफ्ट साइड में 2 हैं, एक नहीं है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? वहां पे आइस पहले ही 0 डिग्री पे थी। यस सर। बात समझ में आ रही है? इधर क्या है? पहले आइस -20 डिग्री पे है, ठीक है? तो ये उसका एक नेक्स्ट लेवल है। तो इसमें क्या करना है? पहले तो ये देखो भाई, रिलीज्ड टोटल हीट कितनी है अपने पास अवेलेबल? 500 कैलोरी। 100 calories तो जो होगा वो 500 ने करना है, yes ठीक है? उसके अलावा कुछ नहीं है अपने पास। तो जो काम कराना है 500 से कराना है, ठीक है? तो अब देखते हैं, लेफ्ट साइड में 2 काम चाहिए अपने को। पहला काम क्या है? -20 से 0 पे लेके आना है इसको, yes sir यस सर। है ना? तो अच्छा एक सेकंड, निवेदिता तुमने क्या किया था इसके बाद? तो मैंने ना बस 500 इक्वल्स टू ml कर दिया, तो उससे मेरा हाँ, अब पर ये ऐसे गड़बड़ करना था सर। वही आई मैं बोल 0 रहा पे था, तो तुमने 100 कैलोरी है वो इग्नोर मार दिया। हाँ ठीक जी है? मैंने, हाँ जी वो ध्यान नहीं दिया कि उसको निकालनी पर है वो सर। बन तो जाएगा सर, क्योंकि इतनी तो है हीट कि आई साइड 0 हाँ डिग्री मैंने ध्यान नहीं दिया ना हाँ। कि 100 तो बन जाएगा और 400 अगले में यूज हो जाएगा। राइट, करेक्ट। ऐसे होगा। हमें ये करना है। तो पहले तो ये देखेंगे कि क्या सारी की सारी आइस -20 से 0 पे आ पाएगी? यस सर। yes sir हाँ तो रही है। आ तो रही है। कौन कहता नो? पता नहीं सर। जो पता नहीं कौन बोला था नो? अरे मैं बताओ बताओ कौन था नो वाला? मैं थी मैं आइस
सिमर सिमर देखो बन रही है आइस नहीं बन रही है -20 से 0 डिग्री पे सारी की सारी आइस क्यों 100 कैलोरी उधर कितनी पड़ी है अपने पास 500 कैलोरी, ठीक है तो उधर 500 का नोट है इधर 100 चाहिए कितने पैसे बच गए 400 कैलोरी, 400 कैलोरी बच गए तो 400 कैलोरी आगे क्या काम करेगी आई जीरो को वाटर जीरो में लेके जाएगी। करेगी इसको। लेकिन आइस 0 से पानी 0 पे लाने के लिए कितनी टोटल चाहिए 800 कैलोरी, 800 अवेलेबल कितनी है 400 इट्स नॉट 500 कितनी यस अवेलेबल सर 400 कैलोरी, 400 अरे 100 रुपए का सामान तो पहले खा गए तुम लोग यस सर। यस हैं? दोबारा 500 की पत्ती कहाँ से आएगी ओके तो इधर स्टेप 1 में क्या होगा देखो आउट ऑफ 500 कैलोरी ध्यान से सुनना ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक ये स्टेप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे लिखे हुए राइट तो लेक्चर से ही आएगा जो समझ में आएगा आउट ऑफ 500 कैलोरी हीट released 100 calorie is used in what -20 डिग्री मेल्टिंग आइस को -20 से 0 डिग्री सेल्सियस। सही बात है converting ice from -20 degree to 0 degree सेल्सियस। ठीक है नाउ Q remaining कितना हो गया 500 minus 100 that is तो 400 400 calorie this heat will melt the ice अब कितनी मेल्ट होती है लेकिन कितनी वो कैसे निकाल लेंगे जितनी रहेगी एनर्जी उसको ml की इक्वल ml से इक्वेट कर देंगे राइट therefore Q जो रिमेनिंग है उसको हम ml से इक्वेट कर देंगे मतलब 400 is equal to m into L कितना है 80 तो इधर से मास कितना आ गया 5 ग्राम 5 ग्राम तो ये मेरा 50/8 आ रहा था। मेरा भी तो सबने जिन लोगों ने 56.25 पानी और 3.75 आइस भेजा उन लोगों ने ये 100 कैलोरी माइनस नहीं किया है ना यस सर। तो देयरफॉर टोटल अपना अब निकाल लेते हैं टोटल आइस सर पानी हाँ जी सर मुझे समझ नहीं आया सर हमने ये माइनस क्यों किया सर 100 अच्छा 100 माइनस क्यों किया यस सर 100 क्या चीज है सर आइस को -20 डिग्री से 0 डिग्री पे लेके आने के लिए जो हीट चाहिए रिक्वायर्ड हीट ये एब्जॉर्ब वाली है या रिलीज वाली है एब्जॉर्ब वाली है सर ये अच्छा तो ये हीट कहाँ से लेगा सर वाटर से जो मिल रही है सर उसे 500 कितनी मिल रही है टोटल 500 में से 100 निकाल सकते हैं यस सर निकाल लो ओके सर अब -20 से आइस कितने पे आ गई 0 डिग्री पे कितनी कंज्यूम हो चुकी हीट 100 कैलोरी 100 कैलोरी कितनी बच गई 400 कैलोरी उसका क्या करेंगे उसका सर मतलब कुछ भी नहीं सर मतलब कुछ नहीं करेंगे? रिमेनिंग है सर वो हमारी ठीक है हाँ सर रिमेनिंग क्या करेगी वो सर वो जो बाकी आइस है उसे मेल्ट कर देगी हाँ इसलिए माइनस कर दिया ना उसको 500 से 100 ओके सर ठीक है तो टोटल पानी जो आ गया अपने पास वो कितना है इधर कितना था 55 ग्राम 50 एक तो ये था 50 ग्राम एक पानी था प्लस 5 ग्राम ये आ गया ये वाला टोटल कितना हो गया 55 ग्राम और ये कितने पे है 0 डिग्री सेल्सियस टोटल आइस कितनी है 5 ग्राम पहले कितनी 10 ग्राम थी अब -5 उसमें से मेल्ट हो गई तो कितनी रह गई 5 ग्राम ये भी कितने पे है 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पे तो देयरफॉर फाइनल टेंपरेचर क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। सर इन क्वेश्चंस का फाइनल टेम्परेचर यही होता है हमेशा
क्योंकि हम सबको 0 पे ही ले आते हैं। अरे 0 पे ले आते, लेकिन पहले हमने किए ना जिनका टेम्परेचर रेज भी तो हो रहा था। यस सर, बट इस क्वेश्चन जैसे वाले क्वेश्चन मिक्सिंग वाले मोस्टली मेरे को तो दोनों में। मोस्टली हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि 0 ही हो। ठीक है, यस सर। फिर जहाँ पे हीट जो है अब्सॉर्ब्ड ज्यादा हो जाए, रिलीज, वहां पे 0 ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी आइस -20 से 0 पे पहुंचे ही ना। ये भी यस सर, वो इधर भी 600 वही होता, आइस कम रिलीज वाली, अगर उधर वही 100 नो पता। ग्राम्स होता है यहाँ पर। अगर इधर 600 कैलोरी आ जाता यस सर, यस तो पूरी आइस 0 पे पहुंच ही ना पाती। यस सर, तो -20 पे भी होती और 0 पे भी होती, दोनों पे होती। हाँ ठीक है। यस सर। सर अगला क्वेश्चन, हाँ जी। -20 सर और 0 अगर पे कैसे? तो कोई बीच का ही टेम्परेचर होता वो तो। बीच का टेम्परेचर होता माइनस में, कुछ मतलब आइस -20 एंड 0 के बीच में होता ऐसे। -20 एंड 0 के बीच में ही होगा। हाँ हाँ, यस सर, तुमने क्या बोला था? तुमने अच्छा ऐसे मैंने बोला था बोला कि था, -20 पे भी होगा और 0 पे भी होगा। हाँ जी ऐसे बोला था मैंने। नहीं, -20 वो तो तब होता है अगर फेज कुछ चीज मेल्ट हो रही है। यस सर, मैं समझ गई, मैंने गलत बोला था। हाँ यस हाँ, सर। मैंने भी यही सोचा कि तुमने बीच में ही टेम्परेचर बोला था। सर 1 मिनट, आइस आइस आंसर नोट करना है। लो करो करो। सर हाँ भाई, सर थोड़ा सर सा अगर सर ऐसे होता कि पहले स्टीम होती तो एक सर सेकंड फिर समझा, एक सेकंड समझा। हाँ जी, हाँ, ऊपर करना नीचे। ऊपर। सर बस। हाँ बोलो जल्दी भी अंशु। सर अगर ऐसे होता कि पहले हमारे पास स्टीम होती तो सर फिर हम 2 हीट्स को कंसीडर करते उसमें, पहले हमारे पास क्या होती? स्टीम आइस की जगह। आइस की जगह स्टीम होती, यस सर। और दूसरी साइड में? सर यही वाटर। हाँ तो फिर ठीक है, उधर पानी और स्टीम के साथ करेंगे। अभी करेंगे अगला क्वेश्चन, मैं स्टीम वाला ही देने वाला हूँ। ओके सर। आइस और स्टीम, आइस और वाटर नहीं, उससे भी नेक्स्ट लेवल, आइस और स्टीम। ओके सर। तो क्या? ठीक है, ये लो भाई, एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन लो। इसमें करना है, एक तरफ आइस और एक तरफ है स्टीम, मतलब बहुत सारा कुछ होने वाला है ना। इधर लगाओ जरा दिमाग, है 5 मिनट लेना है इस पे क्वेश्चन का, और आंसर आना चाहिए सही। क्या क्या मिक्स कर रहे हैं? 100 ग्राम आइस को at -20 degree is mixed with 10 ग्राम steam at 100 डिग्री। Find final temperature and composition of system.
मिलन नहीं, टेम्परेचर सही है मिलन, कंपोजिशन गलत है। कैलकुलेशन एक बार ढंग से चेक करो। नहीं, नमन करेगी। उदय गर्ग, गुड, वेरी गुड। ये उदय गर्ग और कुशल गर्ग में, इन दोनों में वो रहता है कौन पहले आंसर देगा। मैथ सही है तुम लोगों का। महक नहीं, टेम्परेचर सही है महक। कुशल अग्रवाल ना, दिमाग खराब हो गया नहीं होना उनको पता लगे मोदी दिमाग खराब हो गया ये बोले बड्डू इन्होंने बात ने देखने जनानी है कि मिलन गुड। वरुण नहीं, फाइनल टेम्परेचर सही है। आर्यन नहीं, टेम्परेचर सही है। हाँ मिलन, वो मुझे लग रहा है किसी के घर नहीं, वो थी। न्यूज पे चल रहा था। नहीं नहीं, प्रिया मैम थे। क्या मैम थे? आई क्विज सर। वो ऑफिस में बैठ के चर्चा कर रहे थे। लेता हूँ खबर उनके बाद में। ओके, तुषिता करेक्ट। तुषिता फाइनल टेम्परेचर करेक्ट। अर्शिया नहीं, टेम्परेचर सही है। महक करेक्ट, अब सही है। भाविका नहीं, टेम्परेचर सही है। मुस्कान 58 करेक्ट। अनाहिद करेक्ट। सर लेटेंट हीट ये स्ट्रीम की 540 लेनी है ना? बिल्कुल। फिर भी नहीं आ रहा। राइट, निवेदिता करेक्ट। अर्शिया, अर्शिया रहने दो, मेरे को आपकी टोन से पता लग गया कि गलत है कि ठीक है। अरे तुमने पता नहीं छोटी सी मिस्टेक की है एक। क्या मिस्टेक, अब क्या कर दिया? सर ढूंढती हूँ, रुको। दो सर ये क्वेश्चन तो ना शांति से करने वाला है बैठ के। हाँ, तभी तो मैंने बोला था 5 मिनट लो। सर पॉइंट्स में आ रहा है आंसर। बड़ा कौन है यहाँ पे? पर घर पे हाँ शांति पॉइंट्स में है वरुण। बैठे आ हैं। गया सर, फिर तो आंसर मैंने एल गलत ले लिया था। तो मेरे को लगा पॉइंट्स में नहीं होगा, इसमें भेज नहीं रही थी। तो मेरा दूसरा आंसर देखना, पहला मत देखना। अच्छा, मेरा आंसर बता दो। मुस्कान जिया तेरा आंसर नहीं आ रहा? आ तो गया, अभी सब बताएंगे सही है कि नहीं। हाँ जिया
यस सर। टोटल करना जरा 167 और 32 को। एक मिनट सर, मेरी टोटल कैलकुलेशन गलत हो टोटल गई। मान लिया अपने पास 110 ग्राम है। हाँ सर, क्या हो गया? ओ सर, फिर मैंने 10 ग्राम को 100 ग्राम मान लिया। वो सर आंसर देख के बताना, नहीं तो दोबारा शुरू करो। हाँ हाँ सर, बस वो ये सही है। 167 की जगह 77 ले लो। भेजो सर जरा, आंसर लिख देखना के सर। भेजो। दीप्ति नो, खुशबीर नहीं, आर्यन आर्यन सी नहीं, जरूरत पड़ेगी स्ट्रीम की। क्या करना है? रिदम करेक्ट, सिमर करेक्ट। शुक्र है। चल 60 ठीक है। अरे कुशल अग्रवाल पानी भी बता दे। ये वरुण, ठीक है ना? हाँ बस फिर वो भी आ जाएगा। अरे बता तो सही। वरुण ठीक है, भाविका ठीक है, अभिषेक फाइनल कॉम्पोजिशन बतानी है। अभिषेक आइस कितना है और पानी कितना है? एक बार रीसेंड करो आंसर इसके साथ। नमन नहीं, जिया करेक्ट। सर सर मैंने सारा क्वेश्चन कर लिया, बस बिल्कुल लास्ट में एल की वैल्यू ही गलत ले ली। प्रबल, और अरे ऐसे यार थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है। गलत पुट कर दो, कितना दुख होता होगा। वही तो बोलता हूँ बार बार कि क्वेश्चन को करो, आधा मिनट थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन जो करो उसको सही करो, है ना। चेक करते करते धीरे धीरे करो। जल्दी करने में गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुशल अग्रवाल ठीक है। प्रबल, अरे नहीं, थोड़ा सा फिर गड़बड़ रहेगी। चलो लेट्स सी। सर 2 मिनट, मैं भेज रही हूँ आंसर। सुरभि, सुरभि, सुरभि। यस सर। 6467 ग्राम ऑफ पानी, मतलब कहाँ से? क्या ये तो है ही 10 ग्राम का काम। 6467 ग्राम ऑफ पानी कहाँ से लेके आई हो? हाँ पॉइंट होगा बीच में, भूल तो नहीं बट गई? फिर भी आंसर गलत है तो। अरे पॉइंट लगाया उसने, 0.5 आगे, मतलब 67.5 ग्राम। सर पूरा बोल लो सर, फिर ऐसे तो 6467.5 अच्छा ग्राम्स। अच्छा अच्छा। 46 गलती से टाइप हो गया होगा। इतना भी नहीं गलती से टाइप होता। हाँ गलती से टाइप करते हैं जिया। अभिषेक करेक्ट। सिद्धार्थ, अरे ना भाई, अर्शिया नहीं। अब तो बता ही दो बस। चलो अर्शिया, अब चलो हेल्प मी आउट। क्या क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में क्या लिखा? तो मेरा आंसर तो बता दो। दो कन्वर्जन खुशबीर, हाँ गुड करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, लेफ्ट साइड में है 100 ग्राम ऑफ minus 20 degrees Celsius. आइस एट, -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री राइट साइड में क्या है? 100 ग्राम of 10 ग्राम स्टीम। 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब पहले आइस को किस में कन्वर्ट करेंगे? आइस एट 0 डिग्री। आइस एट 0 डिग्री में यहाँ पे आएगा आइस एट 0 डिग्री। फिर आइस को किस में कन्वर्ट करेंगे? वाटर एट 0 डिग्री। सॉरी, वाटर एट 0 डिग्री। ओके, इसमें हीट फॉर्मूला mc डेल्टा t। mc डेल्टा t। m कितना है? m है सर 100 ग्राम c into 0.5 डेल्टा t into 20 कितना आ गया? 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरीज। q2 कितना आएगा? m ml ml 8,000. 8000 कैलोरी। m कितना है? 100 ग्राम। l कितना है? 80 80 टोटल कितना आ गया? तो 8000 कैलोरी। 8000 8000 कैलोरीज।
तो और इधर कितनी हीट जा रही है, हीट रिलीज कितनी हो रही है? सर पहले वाटर में कन्वर्ट पहले वाटर एट 100 पे कन्वर्ट करेंगे राइट। ml। इधर आएगा पहले पानी एट 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके। Q3 की वैल्यू कितनी आएगी? ml 10 into 540. 10 into 540 540 और Q4 कितना आएगा? डेल्टा टी mc delta t डेल्टा टी 10 1 into 100 1 into 100 1000 calories. 1000 calories। 1000। ओके, इधर इस ये टोटल एब्जॉर्ब्ड कितनी है? टोटल एब्जॉर्ब 9000 calories. कैलोरीज 9000 कैलोरीज और टोटल रिलीज कितनी है? 6400 400 calories. 400. फिर 1000 से 1000 तो कट ही गया ना सर पहली। नहीं, पहले 5400 निकलेगा वरुण, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ा। अरे वो ऐसे मान रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, इस बार तो हो गया बट आगे गलत हो जाएगा ना फिर ऐसे। क्यू रिलीज टोटल कितनी है? 6400 कैलोरीज। 400 कैलोरीज। तो जो काम होगा वो 6400 कैलोरीज से होगा, ठीक है? तो 6400 कैलोरीज ने दो काम करने हैं। क्या? पहले आइस टू आइस, फिर आइस टू वाटर। पहले आइस टू आइस लेके आना है 0 डिग्री तक। यस सर। आइस टू पानी लेके आना है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री तक। क्या आइस -20 वाली 0 पे आ जाएगी सारी? यस सर। Yes sir. क्योंकि 1000 चाहिए, इधर 6400 पड़ा है। यस सर। यस सर। तो आइस एट -20 डिग्री converts to ice at 0 degree whole, ठीक है? After that few remaining इसमें by absorbing 1000 calories. After that Q remaining in system कितना रहेगा? Q remaining 5400 कैलोरी। कितना आएगा? 6400 minus 1000 कैलोरी। 5400 कैलोरी। कैलोरीज। और ये जो हीट है ये आइस को मेल्ट करने में मदद करेगी। यस सर। लेकिन आइस को पूरा मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए? 8000। और अवेलेबल कितनी है? 5400। 400। तो क्या पूरी आइस मेल्ट हो पाएगी? नो सर। सर नहीं होगी। तो कितनी मेल्ट हो पाएगी उसके लिए हम क्या करेंगे? 5400 को ml के ऊपर रख देंगे। 5400 को ml के इक्वेट कर देंगे। यस। Since 8000 is greater than 5400 calories, therefore whole ice does not melt. तो कितनी आइस मेल्ट होती है? Q remaining is equal to ml. This is the mass of ice melt. और Q remaining है अपने पास 5400 is equal to m into L कितना है? 80. Oh 80 है। 80 है, ठीक है 80 है। यस सर 80 है, मैंने यहाँ पे 540 ले लिया था। 80 है। 80 मास कितना आ गया? 67.5 ग्राम। हाँ 67.5 ग्राम। ये मेल्ट हो गया। ये मेल्टेड। Yes, this is the ice melted. तो अपने पास आइस रिमेनिंग कितनी बची? 32.5 ग्राम। 100 minus 67 point। सर आज क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है यार इसको। तो सर्दी लग गई होगी सर। हाँ सर मैं भी, हमारी गाड़ी को भी लग गई सर्दी। खड़ गई वो घर में। And
पानी कितना हो जाएगा? पानी टोटल 77.5 ग्राम। 10 प्लस 10 तो पहले पड़ा है यस सर। यस सर। और 67 यहाँ से आ गया, टोटल हो गया 77.5 ग्राम। ये भी कितने पे है? 0 डिग्री। डिग्री। ये भी कितने पे है? 0 डिग्री। तो फाइनल टेम्परेचर 0 0 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? यस यस सर। यस क्लियर अब है ना? यस सर। सर डिस्कशन कब करेंगे अब उसकी एक्सरसाइज की? ये मगर पड़ेगी उसके नहीं। सर मैं क्या? भूल जाती हूँ, डाउट्स ला फिर मेरे को फिर कोई सर बात इतना अब हम कनेक्ट। वो डिस्कशन में बता देता हूँ, वो डिस्कशन हम सैटरडे करेंगे, ठीक है? सारी एक्सरसाइज 2 हो जाएगी। सैटरडे सर, सैटरडे। हाँ, तो उस टाइम तक जो भी है तुम लोग एक बार उसको निकाल मार लेना। सर कैलोरीमेट्री का होमवर्क भी दे दोगे हमें फिर अभी? खत्म बस कैलोरीमेट्री के बाद? हो गया, बस कैलोरीमेट्री का होमवर्क मिल गया तुम लोगों को। ठीक बस है खत्म सर। चैप्टर? कैलोरीमेट्री खत्म हो गया सर? और अच्छा था ये। कैलोरीमेट्री खत्म है आज। ओ भाई चैप्टर नहीं खत्म। चैप्टर खत्म है, मैंने कहा क्या हो गया? बस इसके बाद कंडक्शन पढ़ा है। ठीक है। सर उस सबकी तो समरी नहीं करनी थी हमको। क्या? मतलब अच्छा हाँ समरी ठीक है। हम तो पूरी करेंगे सर। सर इनका मतलब ये मतलब क्या होता है इनका समरी लिखने का? समरी तो ये हमारी तरफ से छूट है, लेकिन तुमको करनी पूरी है। कुछ भी डाल देना तो कहेंगे हमने तो सोचा था ये समरी में होता है ये। हमने तो कहा ही नहीं था, तुमने कर लिया। हाँ सर सॉरी सर। नहीं मैं Sorry, क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ओके करो डिस्कशन अपनी, समरी पे लड़ो। अभी आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर मैंने पता है इसमें क्या किया? हम्म सर मैंने ना इसमें आइस रिमेनिंग तक तो ठीक निकाला सर, मैंने आइस रिमेनिंग 32.5 ही भेजा हुआ है आपको भी। अच्छा लेकिन ना सर मैंने वाटर टोटल में ना 10 प्लस करने की बजाय ना 6400 प्लस कर दिया उसमें। ओह माय गॉड सर पता नहीं क्यों कर दिया मैंने ये। अच्छा 6400 कैलोरी नहीं थी जो उसने वो कर दी होनी। हाँ सर मैंने वो प्लस कर दिया 10 प्लस करने की बजाय। गलती तो सर गड़बड़ हो गया सर। करती है। लोहा गर्म करके आइस की स्लैब पे रख दिया। सर ऐसा तो कोई करेगा भी नहीं, कितने बेतुके सवाल है। क्यों? होता तो है। क्या होता है ये? हाँ ठंडा करने के लिए या पानी में डालते हैं, आइस पर रखते हैं। उदय कर करेक्ट। सर इसने पहले से क्वेश्चन कर रखे हैं सारे। कुशल गर्ग करेक्ट। कैसे? अर्शिया करेक्ट। सर आंसर तो क्या? सर इनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी कैसे है? बताओ भाई उदय एंड कुशल, तुम लोग की कैलकुलेशन सर उदय से तो खासकर जानना ही है मेरे को। क्यों? बोल उदय। अबेकस की वजह से है। किसकी वजह से? अबेकस की वजह से। पर सर अबेकस तो मैंने भी किया था, मेरी तो हुई नहीं। कुछ नहीं फर्क पड़ा। हाँ सर मेरे को तो कुछ फर्क नहीं हुआ अबेकस नहीं से। ठीक है, थोड़ी सी सर मैं तो भूल गया सर कर के। सर वो आई क्वेस्ट के सामने एक होता था ना, वहीं से करी थी, पता नहीं क्या। मैंने की थी ब्रेन ब्रेन से। मैंने चैलेंजेस की थी अपने 5th क्लास में। नमन नारायण सिमर करेक्ट। प्रबल करेक्ट। सर वरुण कर गया जो उधर एस्पायर 3 में, उसकी तो और भी तेज होगी। देखो सारा खेल प्रैक्टिस का है।
कुशल अग्रवाल करेक्ट, सुखमन करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, जसकिरत करेक्ट। मिलन करेक्ट। सर एम ज्यादा टाइम लगा दिया बात करने में। भाविका करेक्ट। गुरकरमन खयाती करेक्ट। मंडे को मुझे सिमर तो दिखी नहीं किसी पिक्चर्स में, किसी भी पिक्चर में। मैं जल्दी चली गई थी। उसको तैयारी करनी थी। मेरा आई भी लेट चली गई। सर मैं तो आई नहीं। मेरे को ना स्पेक्स लेने थे, मेरे स्पेक्स का नंबर बढ़ गया। मिलन बट सिमर ने तेरी कमी पूरी की थी। सिमर स्पेक्स का नंबर नहीं बढ़ता, आंखों का नंबर बढ़ता है। जो भी है यार, समझ गई ना तू। खुशबीर एंड अभिषेक करेक्ट। हाँ मैं समझ गई। हाँ बस फिर ठीक है, खुश रह। अरे कितने बजे तक बैठे हुए थे सारे? बस तो पूछ मत। बता दो सर। 2:45 बजे फ्री हुए थे हम। सर फिर तो मैं अगर आती ना तो मैं तान्या से भी मिल लेती, वो उनका 4 बजे था। हाँ ये लोग मेरे ख्याल हाँ 3 बजे गए हो तुम लोग है ना। 2:30 बजे भी नॉन मेड के साथ भी लगा लेती। सर वो भी मजबूरी थी, नॉन मेड वाले भारी नहीं आए बेवकूफ। सर नॉन मेड के साथ भी लगा देती, उसमें भी तो हमारी पूरी क्लास थी पुरानी वाली। सर हमारे में भी नॉन मेड में बच्चे ज्यादा है हमारे स्कूल के, और हमारी क्लास के भी। मतलब तो हमारे स्कूल की ज्यादातर जनता ना नॉन मेडिकल में भर रखी नॉन है। मेडिकल में एडमिशन। यस सर सारे। क्यों ऐसा एक्चुअली क्यों? नॉन मेडिकल ज्यादा करते हैं बच्चे। क्यों करते हैं? उसमें स्कोप ज्यादा है मेडिकल से। मतलब अगर तुम्हें मुझे तो मेडिकल में ही लगती है लोकल कॉलेज बाहर जा सकते हो, पर मेडिकल में इतना स्कोप नहीं होता। मेडिकल में तो अपना फ्यूचर एक पेपर पे टिका है सिर्फ। चलो यहाँ पे 10 kg का आयरन बार जो है वो 80 डिग्री पे है, ठीक है। और जब उसको आइस पे रखेंगे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों हो रही है? क्योंकि दैट 10 kg बार इज लूजिंग हीट। यस सर। एंड आइस को मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, है ना। तो क्यू रिलीज कौन कर रहा है? आयरन बार। एंड क्यू गेन कौन कर रहा है? आइस, ठीक है। और वो हीट ट्रांसफर कब तक होती है? जब तक टेम्परेचर सेम हो जाए। सेम हो जाए। आइस मेल्ट हो रही है कितने डिग्री पे मेल्ट होती है? 0 पे। 0 डिग्री पे। तो आयन को कहां पे लेके आएंगे हम? 0 डिग्री। तो आयन बार को लेके आते हैं 80 डिग्री से 0 डिग्री पे। उसके लिए जो क्यू रिलीज होगी वो होगी एम सी डेल्टा टी। अच्छा मास हम किस में लेंगे इसका? ग्राम। ये केजी में ही ले लो, केजी में ही है सब कुछ। ग्राम में ले लो सर। सी किस में दे रखा है? वही नहीं, ग्राम कैलोरी ग्राम है ना, इसको ग्राम में ही ले लेते हैं। तो इट इज 10,000। अरे यार इसको क्या हो रहा है आज? 0.11 इंटू डेल्टा टी कितना है? 80, राइट। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते अभी। क्यू अपने को एब्जॉर्ब कितना चाहिए टू फाइंड the amount of ice melted? Q is equal to ml। तो यहाँ पे Q अवेलेबल कितना है सिस्टम में? ये इतना बड़ा सा 10,000 बड़ा सा is equal to mass into L की वैल्यू कितनी है? 80। तो यहाँ से मेरे पास जो मास आ गया वो कितना आ गया? 1100 grams, that is 1.1 kg। क्लियर है? चमक गया हर एक को? बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है जी, बढ़िया। ओके। और इसका जो एक हीट का ग्राफ आया था एक बार पेपर में, फेस चेंज का ग्राफ, फेस चेंज का ग्राफ, ठीक है। उसके लिए हेडिंग बना लो एक, बस ग्राफ बनाएंगे
ग्राफ कैसा, देखो टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है, मतलब हीटिंग कर्व बोलते हैं उसको, टेम्परेचर वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ हम बनाएंगे। हेडिंग डाल लो एक, हीटिंग कर्व। जैसे जैसे एक सॉलिड को, पहले सॉलिड है उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हीट करना स्टार्ट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इधर है टेम्परेचर और इधर है टाइम। पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट करेंगे उसको, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पहले सॉलिड, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया विद टाइम, ठीक है, यहां तक तो सॉलिड था। अब सॉलिड जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा उसका? नहीं, रुक जाएगा टेम्परेचर। नहीं सर, पहले स्टेबल पे ही वो latent कन्वर्ट करेगा अपने फेज को। कन्वर्ट है ना, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे अगर फेज चेंज कराना है तो टेम्परेचर नहीं Constant नहीं करना बढ़ना चाहिए, कांस्टेंट स्ट्रेट में लाइन। है उस लेकिन टाइम। कुछ टाइम तो लगेगा, टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर Yes, sir. नहीं बढ़ेगा। तो नहीं लाइन कैसे बढ़ेगा। खींचेगी जरा बताओ? स्ट्रेट लाइन Straight line, Straight line parallel to पैरेलल time. टू टाइम पैरेलल टू एक्स Time. एक्सिस। Time. एक्सिस, करेक्ट, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ ऐसा होगा, इस फेज चेंज, यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है। अब उसके बाद लिक्विड, इसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया, तो हाँ जी, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टिल दिस सॉलिड चेंजेस टू गैस। गैस। स्टीम कुछ फिर गैस, गैस के लिए भी कांस्टेंट ही आ जाएगा लाइन, Gas के मतलब लिए। स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नहीं, जब वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है तब ना। हाँ जब हाँ, वाटर वही तो बोला। चेंज हो रहा है, नहीं, मेरे को कंफ्यूजन थी। ठीक है, कोई भी लिक्विड है अपने गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है तो ऐसा आ Yes. जाएगा। उसके बाद गैस का टेम्परेचर फिर बढ़ाएंगे तो ये फिर ऐसे बढ़ना, वेपराइजेशन हो जाएगा। तो वेपराइजेशन। भी वेपराइजेशन होने के बाद मतलब उसका गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं, वैसे हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यहाँ पे सॉलिड है, इधर लिक्विड है, इधर गैस है। जब फेज चेंज होता है उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यहाँ पे इट इज मेल्टिंग, यहाँ पे मेल्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, और उधर क्या है, बॉइलिंग। लिक्विड से गैस, इधर है बॉइलिंग। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट, ये जो टेम्परेचर है इसको क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है। और ये वाला टेम्परेचर क्या है? बॉइलिंग Boiling point. दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। राइट, Yes, sir. चलो होमवर्क है आपका कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 0 and 1 पार्ट सी है शायद, है ना? तो पार्ट Yes. सी आपका होमवर्क है कैलोरीमेट्री का। उसमें ना पार्ट सी में आई टेल यू, वो लास्ट के एक दो क्वेश्चंस ना डी पार्ट के आ रखे हैं, मैं वो नहीं करने, ठीक है? आई टेल यू कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, वो मैं ठीक है, वो गलती से डी पार्ट के क्वेश्चंस हैं, तो लीव दोस क्वेश्चंस, कैलोरीमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? ओके, गुड बाय, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर, सर। आप पहली बार टाइम पे छोड़ रहे हो बिल्कुल। और सर मैं भी, थैंक यू सर। मैंने सोचा अभी क्वेश्चन और दे देंगे, 1 मिनट पड़ा है। थैंक यू सर। ओके बाय। Thank Bye, you, sir. sir.